जानते हैं कि ब्रेन क्लॉक क्या है? क्या आप जानते हैं कि किस तरह से आपके हाथों की रेखाएं बदल सकती हैं और आप कर सकते हैं प्रेडिक्शन? आज देखेंगे सलमान की एस्ट्रोलॉजी भी। मैं हूं लारा शाह और आपके लिए लाई हूं खुशकिस्मत। पामिस्ट्री के जरिए आप ये देख सकते हैं आपकी लाइफ में कब क्या होगा, लेकिन आप भी अपनी खुद की लाइंस देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन उल्टा आया है। ये हो सकता है कि आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। तुलसी के पत्ते डायरेक्टली निगल जाने चाहिए। यू शुडंट बाइट देम। शुरुआत करते हैं टैरो की सन साइंस से। तो पहला है एलिमेंट फायर, और फायर साइंस है एरीज, लियो और सैजिटेरियस। फायर साइंस के लिए आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेल, फॉर्च्यून यानी आपको तो पता ही है, इट मीन्स गुड। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून में ये हो सकता है कि या आपकी लाइफ यहाँ है नीचे और अभी ऊपर आएगी, या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको कोई ब्लॉक्स आ सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है, इट मीन्स आज आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं सोच समझ के लेने हैं। सो टुडे इज अ डे वेयर यू डोंट टेक इंपल्सिव एक्शन। Take it easy. You can be relaxed. Weekend है, and then you can take a decision maybe on Monday. अब वाटर एलिमेंट की सन साइंस हैं Pisces, Cancer and Scorpio. आपके लिए कार्ड आया है 6 of Pentacles. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। Pentacles means money, something to do with material things. यहाँ पर ये मतलब है कि या लेना या देना होगा। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आज का दिन अच्छा है। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आज का दिन उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि यू विल क्लियर योर कार्मिक डेट, और आज के दिन पे आप जो भी करेंगे उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। सो लेना देना जो भी है आज पूरा कर दीजिए। डोंट कीप इट फॉर टुमारो। अब बारी है अर्थ साइंस यानी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन समथिंग टू डू विथ मटीरियलिस्टिक थिंग्स। काम से लेकर, यानी एट द मोमेंट आपका काम व्यवहार जो भी चल रहा है उसमें आपको लगेगा आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और करते रहिए क्योंकि इसके फल आपको जरूर मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील दैट यू मेड मनी एंड इट वॉज वर्थ योर टाइम। सो ये कार्ड ये भी कहता है कि आज आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं बीच में। इट इज अ गुड डे फॉर यू। अब सन साइंस में बाकी रहे एयर साइंस, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन उल्टा आया है। ये हो सकता है कि आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप कोशिश करते रहें क्योंकि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है दैट मे बी आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे आज के दिन जो भी करने वाले थे। टेक इट इजी, इट्स ओके। कल भी हो सकता है आपका काम। इट मीन्स स्लो डिले, बट कि आज का आज नहीं होगा। तो डोंट फील बैड अबाउट इट, इट्स ओके, कीप परस्यूइंग। पामिस्ट्री के जरिए आप ये देख सकते हैं आपकी लाइफ में कब क्या होगा, लेकिन आप भी अपनी खुद की लाइंस देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैसे राइट हैंड इज फॉर मेन एंड लेफ्ट हैंड इज फॉर फीमेल, क्योंकि इमोशनल एंड प्रैक्टिकल बीइंग इस तरह से सेपरेट किया गया है। लेकिन हम बेसिक इवैल्यूएशन पे जाएंगे। हमने पहले ये डिस्कस किया था कि ये है आपकी लाइन ऑफ लाइफ, ओके, और ये है आपकी लाइन ऑफ फेट, यानी आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, इसीलिए ये फेट लाइन दी गई है। और ये लाइन जो है, दिस इज योर लाइन ऑफ हेल्थ।
ओके इसमें बहुत अगर टूटा 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 रहता है, इट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स। और हर एक जहां पर भी टूटा है, डिपेंड्स की एज क्या होगी जब आप बीमार पड़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन आज के टॉपिक के बारे में। ये लाइन है क्या? ये लाइन है आपकी हेड, यानी आप कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। जब ये लाइन आपकी लाइफ और ये हेड लाइन ज्वाइन हो जाती है, कई बार आप देखेंगे अपने हाथों में इस तरह से इट इज कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, ज्वाइन हो जाती है। यानी आप बहुत इमोशनल हो मेंटली अपने फैमिली और अपने आसपास के लोगों को लेकर। इट ऑल्सो मीन्स कि आप हमेशा अपने प्यारों पर, लव्ड वंस पर डिपेंडेंट रहेंगे। आप अपने टीम पर, आप अपने वर्क पर, आप अपने कलीग्स पर डिपेंड रहेंगे और आपको ये हमेशा चाहिए कि आप सबसे मिलजुल कर काम करें। आप ग्रुप लीडर हो सकते हो, आप ग्रुप में काम कर सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि कितना ये लाइन जुड़ा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है देन इट मीन्स कि आप ज्यादा नीडी हो, कोई भी डिसीजन खुद नहीं लेते हो, एक्सक्यूजेस बनाते हो कि आज लेट उठ गए, या ये हो सकता है कि गाड़ी रुक गई। ये नहीं कहोगे कि अच्छा मैं ये जल्दी से कर लेता हूँ, अब थोड़ा काम हो गया, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज जो काम खत्म करना है वो आप नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा आपके पास कनेक्शन है टू डिपेंड ऑन अदर्स। तुम कर लो, तुम कर लो, आप दूसरों को काम दे दोगे, खुद नहीं पूरा करोगे। हो सकता है कि अगर तुम नहीं करते तो आप किसी के काम में टांग डालोगे। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऐसा है तो आपको करना क्या है। आपको इस तरह से रोज अपने आप को कहना है दैट आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। धीरे धीरे ये लाइन सेपरेट होगी। आप ये चेंजेस खुद ही रोज देख सकते हैं या थोड़े थोड़े दिनों में देख सकते हैं, लेकिन आपको अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है और आपको ये ध्यान देना है दैट योर नेचर इज टू डिपेंड ऑन अदर्स, और वो आपको चेंज करना है। जिन लोगों की लाइन जुड़ी नहीं है, जिन लोगों की लाइन इसी तरह से अलग है, ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं, प्रोफेशनल्स रहते हैं। तो आपको अपने नेचर में बदलाव लाना है। अगर आपकी बहुत ज्यादा लाइन जुड़ी हुई है तो आप डिपेंडेंट और नीडी बन जाते हो और दूसरों पे अपना काम थोप देते हो। तो इसीलिए आपको ये चेंजेस लाने के लिए अपने आप को समझना है। यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो, क्यों आपकी बार बार जॉब चेंज हो रही है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट है। जिनके हाथ की ये लाइन बहुत अलग है, सेपरेटेड है, ये लोग इंडिपेंडेंट वर्कर्स हैं। ये अकेले जी सकते हैं, अकेले काम करेंगे। मोस्टली प्रोफेशनल्स इसी तरह से रहते हैं। बिजनेसमैन होंगे, उनका थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहेगा दोस्तों के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ। अगर आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और बहुत गैप है, यहाँ पर ज्यादा गैप है, तो इसका ये मतलब है कि आप एक्चुअली लाइफ में अकेले रहेंगे। तो अगर आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा अपने आप को जोड़िए और अपने रिलेशनशिप्स को करीब लाइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ताकि आपको अपनी लाइफ अकेलेपन में बितानी ना पड़े। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लाइंस मिल रही हैं सेंटर ऑफ द हैंड में, अगर आपको क्रॉस आता है तो इसका ये मतलब है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपकी सोच बहुत आध्यात्मिक है और आप इंट्यूशन से काम करते हैं। आप लोगों का परिवर्तन भी कर पाएंगे और खुद का भी। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि हाथ में क्रॉस है, तो ये ध्यान लीजिए कि आप दूसरों के लिए कुछ करें। एंड आई एम श्योर मोस्टली सबके हाथों में होगा क्रॉस, और अगर नहीं है तो डेवलप करिए। कैसे डेवलप कर सकते हैं आप? आपको एवरी मॉर्निंग अपने हाथों को देखना है और जो भी आपके इंटेंशन है कि आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, वो आपको अपने हाथों को देखकर बोलना है फॉर 1 मिनट विद डीप फोकस, दैट्स इट। एंड धीरे धीरे आपकी लाइंस चेंज होगी। ये होता है और बहुत लोग कह चुके हैं कि ये ऐसा ही होता है, और मैंने भी कोशिश कर ली है। सो ट्राई दिस एंड चेंज योर लाइफ। द ब्रेन क्लॉक, ये क्या होता है? हमारे 2 ब्रेन क्लॉक होते हैं जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। रेड लाइट होने के पहले ही पता चल जाता है रेड होगी और हम भाग लेते हैं। ये हो सकता है कि हमें पता है अगली गाड़ी जो चला रहा है वो ठीक से नहीं चला रहा है और हम वहां से मूव हो रहे हैं।
काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स और मिसहैप्स इस तरह से करेक्ट होते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन क्लॉक है वो प्री एंटिसिपेट कर ले। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है टाइम इज एन इल्यूशन, यानी टाइम जैसी एक्चुअली कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन थैंक गॉड ब्रेन को पता है कि टाइम क्या है। अगर आप सोते समय ये सोच लें कि कल सुबह मुझे 7 बजे उठना है, आप अलार्म रखिए, लेकिन ऑटोमेटिकली कई बार आप उठ जाएंगे एग्जैक्टली एट 7, ना 7:01 ना 5 मिनट्स बिफोर 7। ये कैसे हो सकता है? आपकी ब्रेन क्लॉक आपके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि आप जो भी सोचते हैं इट गोज इनटू द क्लॉक्स। फॉर सिंप्लिसिटी हम ये डिसाइड करें कि हमारी ब्रेन 3 पार्ट्स में है, फ्रंटल, लिम्बिक और बेस ब्रेन। जो बैक ऑफ द हेड है वहां पर सेरिबेलम बैठा हुआ है। दिस इज योर क्लॉक नंबर 1। और आपके ब्रेन के बीच में है बेसल गैंग्लिया, ये भी आपका सेकंड क्लॉक है। तो जब सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया साथ में काम करते हैं तो आप बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आपको प्रेमोनिशन होती है, आप दूर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के प्रेडिक्शंस रोज हम करते ही रहते हैं। किस तरह से आप अपने इंट्यूशन या अपनी प्रेडिक्शन की जो ताकत है और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो आप बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस से डिसीजंस भी ले सकते हो, है कि नहीं? आपके जो ब्रेन क्लॉक्स हैं ये एक दूसरे में कनेक्ट होकर न्यूरल पाथवे से डिस्कशन करते हैं और आपको डेली प्रेडिक्शंस देते रहते हैं, लेकिन इसे आप बढ़ा सकते हैं अपने इंट्यूशन को और अपनी प्रेडिक्शन की भावनाओं को। आपका जो आज्ञा चक्र है, द थर्ड आई, उस पर 2 या 3 चीजें आप कर सकते हैं। एक है कि आप फोकस ब्रीदिंग के समय आप यहाँ पर फोकस करें। जब आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी क्योंकि आपकी फोकस यहाँ पर है। कहते हैं wherever your thought flows energy you will feel it there, जहाँ पर आपका ध्यान है वहाँ पर आपको एनर्जी फील होगी। सेकंड, रोज आप केसर या हल्दी का एक छोटा सा बिंदी लगाकर फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें या मेडिटेशन प्रैक्टिस करें 2 या 3 मिनट के लिए, बट इससे जो एनर्जी फ्लो होती है उससे आपका इंट्यूशन और भी बढ़ेगा। और थर्ड चीज आप ये कर सकते हैं कि आप मंत्र जाप सुने 30 मिनट्स एवरी डे, कोई भी, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे, और फर्स्ट 2 या 3 मिनट आप ध्यान लगाकर सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस करें, इनहेल और एक्सहेल। और तब आप ये सोचें कि आप इनहेल कर रहे हैं सब कुछ जो अच्छा है, जो सकारात्मक है और पॉजिटिव है, और आप जो भी एक्सर्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव है, जो आपको नहीं चाहिए आपके लाइफ में, जो भी आपके टेंशन्स हैं, वरीज हैं, वो बाहर जा रही हैं। लेकिन जैसे ही आप ब्रीदिंग करेंगे और मंत्र सुनेंगे, मंत्र के वाइब्रेशन से आपकी थर्ड आई जागृत होगी। प्रैक्टिस करिए, जरूर आपको इसकी असर मिलेगी, एंड आपकी डे टू डे लाइफ में इट हेल्प्स यू टू टेक द राइट डिसीजंस, टू हैव मोर कॉन्फिडेंस। अपने बच्चों को भी जरूर सिखाइएगा ये। आपको पता है कि तुलसी का महत्व क्या है? तुलसी का जो प्लांट है हर इंडियन हाउस में आपको जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुलसी ओजोन देती है। ऑक्सीजन तो हम ब्रीथ करते ही हैं, लेकिन ओजोन इज इवन मोर प्योर, इसीलिए तुलसी का पौधा हर घर में पाया जाता है। तुलसी के पत्ते डायरेक्टली निगल जाने चाहिए, यू शुडंट बाइट देम। तुलसी के पत्तों में एक क्षार होता है, जब आप तुलसी के पत्ते चबाते हैं तो आपके दांत खराब हो सकते हैं, लेकिन आप अगर जूस में तुलसी के पत्ते डालते हैं तो 5 पत्ते डालिए, ज्यादा नहीं, बिकॉज इट इज वेरी वार्म एंड हॉट इन द स्टमक। रोज खाइए तुलसी के पत्ते, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और उसमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए अच्छी है। आज शनिवार है, सैटर्न हमें अफेक्ट करता है सैटरडेज को, ऐसा माना गया है। तो सैटर्न इज अ टीचर, सैटर्न डीप थिंकर है। तो आज के दिन हमारा मोटिवेशन वर्ड है फोकस। अगर आप फोकस करते हैं तो आप आगे अपना काम और ध्यान से लेके जा सकते हैं और मोमेंटम भी रहेगा। तो मोटिवेशन वर्ड फोकस से आप क्या करेंगे? जब भी कभी आपको लगे कि आप मोबाइल स्क्रॉलिंग ज्यादा कर रहे हैं या आपका टाइम व्यस्त हो रहा है, तो अपने आप को मन में कहिए कम बैक टू फोकस। तो आज का अफर्मेशन है लव। लव इतना प्यारा शब्द है, लेकिन हम उसे ढूंढते रहते हैं, कभी दोस्त में,
कभी किसी चीज में, या हमारे पेट में, या हमारे लव्ड वंस में। लेकिन हम अपने आप को प्यार करना भूल जाते हैं। तो आज के दिन आपकी अफर्मेशन ये रहेगी that I will love myself, because हम अपनी नीड्स सैक्रिफाइस कर देते हैं दूसरों के लिए, लेकिन आज के दिन आपका है। So love yourself, live happily, healing and blessings to all of you. Enjoy your weekend. उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। प्लीज हमें लिख भेजिए एनी क्वेरीज दैट यू हैव, ताकि हम आपको और भी हेल्प कर सकें। जुड़े रहें हमारे साथ। खुशकिस्मत पर मिलते हैं दोबारा। Until then, blessings and healing to all. ABP न्यूज आपको रखे आगे।